हरे कृष्णा। स्वागत है कृष्ण पुस्तक के आज के सत्र में। तो 41वें अध्याय पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिसका नाम है श्री कृष्ण का मथुरा में प्रवेश। कल हम चर्चा किए थे कि कृष्ण बलराम अपने साथ सारे ग्वाल बाल सखा सब को लेकर के मथुरा पहुंच चुके हैं। तो जब श्री कृष्ण और बलराम ग्वाल बालों के साथ में निकले मथुरा की गलियों में, तो समाचार फैल गया कि कृष्ण बलराम आए हैं। वो कृष्ण बलराम जिन्होंने ब्रज में बड़े बड़े राक्षसों को धूल चटाई, वही कृष्ण जिन्होंने पूतना मारी मात्र 6 दिन की अवस्था में। 6 महीना के हो गए तो शक्टासुर मार दिया, 1 साल के हो गए तृणावर्त मार दिया, 7 वर्ष की उम्र में गिरिराज गोवर्धन उठा लिया। कि ऐसा तो नहीं कि वो लीलाएं हो रही थी और बाकी दुनिया वालों को कुछ होश ही नहीं, कुछ पता ही नहीं। नहीं, ये सब बातें बाहर भी जा रही थी, सब लोग जान रहे थे। सब लोग जान रहे थे कि क्या हो रहा है। कृष्ण कोई साधारण छोटा बालक नहीं है। कृष्ण जो है वो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, चक्र चूड़ामणि श्री पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। भक्तवांछा कल्पतरु ऐसे श्री हरि श्री श्री कृष्ण तो सब जानते हैं। केवल ब्रजमंडल में ही लोग जान रहे थे ऐसा नहीं, बाहर सबको पता चल गया था कृष्ण क्या क्या लीलाएं कर रहे हैं। तो इसीलिए जब आए हैं कृष्ण बलराम, तो बिल्कुल आग की तरह ये समाचार फैल गया पूरी मथुरा में कि दोनों भैया आए हैं। तो दर्शन करने के लिए लोगों की लाइन लग गई, भीड़ जमा हो गई पूरे बाजार में। नारियां और कन्याएं सब देखने के लिए उनको छतों पर चढ़ चढ़ के खड़ी हो गई। वे अत्यंत अधीरता से श्री कृष्ण और बलराम जी के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। दोनों के दर्शनों की अथाह उत्सुकता के कारण उन्होंने उचित श्रृंगार भी नहीं किया। देखिए, मथुरा की स्त्रियों की भी वही हालत हो रही है। कृष्ण बलराम को देखने की इतनी उत्सुकता है कि उनको होश ही नहीं कि उन्होंने क्या श्रृंगार किया है, और बस निकल पड़े हैं घरों से देखने के लिए उनको। कुछ ने उल्टे सीधे वस्त्र धारण कर लिए, कुछ नारियों ने केवल एक आंख में अंजन लगाया, तो कुछ ने एक ही पग में पायल बांधी है, एक ही कर्णफूल पहना। इस प्रकार उचित श्रृंगार के बिना ही वे अत्यंत उतावली होकर के श्री कृष्ण के दर्शनार्थ छतों पर आ गई। इतना उनको उतावलापन था देखने का श्री कृष्ण बलराम को। तो कुछ भी आधा अधूरा श्रृंगार करके भागी, अरे आ गए आ गए आ गए, चलो 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 चलो, जो है सो ही है, चलो देखने चलेंगे, इस प्रकार से। उनमें से कुछ भोजन कर रही थी, किंतु श्री कृष्ण और बलराम जी के नगर में आने का समाचार सुनकर वे भोजन त्याग कर अटारियों पर चढ़ गई। प्रसाद पा रही थी घर में बैठ करके ठाकुर जी को, लेकिन जहां पता चला है कि आ गए हैं भैया दोनों,
वहीं थाली को छोड़ा है, साइड में किया और हाथ वाथ धो करके ऊपर आ गई छत पर देखने के लिए। कि पहले के समय में मर्यादा होती थी ना, ऐसे नहीं कि नीचे मेन गेट पर आके खड़ी हो जाए लड़कियां, नहीं, वहां घर के पुरुष खड़े थे। ये स्त्रियां, कन्याएं, ये सब अटारियों पर, छतों में, छज्जों में से देख रही थी, खिड़कियों, जंगलों में से देख रही थी उनको। हम्म। कुछ युवतियां कुछ युवतियां स्नानागार में स्नान कर रही थी। स्नान समाप्त किए बिना ही श्री कृष्ण तथा बलराम जी के दर्शनों को चली आई। मतलब जो जो काम कर रहा था उसको आधा अधूरा वहीं, हाथ का काम वहीं छोड़ करके और भाग पड़े हैं बस देखने के लिए। कुछ अपने शिशुओं को स्तनपान करवा रही थी, किंतु अपने शिशुओं को एक और रख दिया और वे बलराम, कृष्ण बलराम को देखने चली गई। मंथर गति से जाते हुए स्मित मुख श्री कृष्ण ने तत्काल उनका मन हर लिया। लक्ष्मी के पति श्री कृष्ण उन बाजार में गजराज की भांति चल रहे थे। दोनों छोटे छोटे भैया, 11 वर्ष 52 दिन के कन्हैया और उनसे 1 डेढ़ या 2 वर्ष बड़े बलराम जी, 13 साढ़े 13 वर्ष के होंगे। और दोनों भैया गजमस्त चाल चल रहे हैं उस मथुरा के बाजार में। और सब देख कर के आनंदित, अरे आहा हा, देखो कितना सुंदर इनका रूप है। जानते हो यही वो बालक है जिसने पूतना मारी थी। हाँ अच्छा, यही है। ओहो। और पता है, ये जो दिख रहे हैं बड़े भाई, इन्होंने ही तो धेनु का सिर मारा था। पीछे की 2 टांग से उठा करके घुमा के ताल पेड़ में मार मार के उनको खत्म कर दिया। तो ऐसी चर्चाएं चल रही हैं उनके बीच में और बहुत आनंदित हो रहे हैं सब मथुरा के वासी। दीर्घ काल से मथुरा की नारियों ने श्री कृष्ण एवं बलराम जी तथा उनके असामान्य लक्षणों की चर्चा सुन रखी थी। देखिए, हम जो चर्चा कर रहे थे शुरुआत में, वही बात है। ऐसा नहीं है कि केवल ब्रजवासियों तक ही ये बात सीमित थी कि कृष्ण ने ऐसा किया, बलराम ने ऐसा किया, कृष्ण वैसे हैं, बलराम वैसे हैं, ये उनमें गुण है, इतने राक्षसों को मार दिया, ऐसा वैसा। हम्म। बहुत लंबे समय से जो है उन लोगों के बीच में चर्चाएं चल रही थी। उनके प्रति आकर्षण भी बढ़ गया था और दर्शनों की उत्सुकता भी बढ़ गई थी। इससे हमको यहाँ पे क्या शिक्षा मिल रही है? शिक्षा ये मिल रही है कि जिसके विषय में हम ज्यादा सुनते हैं, कर्ण रंध्रों से जिसके विषय में ज्यादा सुनते हैं, उसके प्रति हम क्या हो जाते हैं? स्वतः, स्वाभाविक ही हमारा उस व्यक्ति विशेष के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है। आकर्षण और उसको देखने, मिलने, बात करने, सन्मुख मिलने की, सन्मुख होकर बात करने की उत्सुकता बढ़ जाती है। ये है सुनने का प्रभाव। इसीलिए तो नित्यम भागवत सेवया, निरंतर श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना ही चाहिए। उससे क्या होगा? हमारे अंदर कृष्ण के प्रति आकर्षण, उनको देखने की उत्सुकता बढ़ेगी। और जब सही समय आएगा तब वो हमको देखने को मिलेगा भी, उनका दर्शन हमको प्राप्त भी होगा, वो सौभाग्य भी आएगा। तो हमको चेष्टा ये करनी है कि हम निरंतर श्रवण करते रहें उनकी लीलाओं को, उनके भक्तों के भी चरित्रों को। देखिए, भगवान के चरित्रों को सुनने से आपका भगवान के प्रति प्रेम होता है, ठीक है, लेकिन भक्तों के चरित्र सुनने से आपका भगवान में श्रद्धा और विश्वास बढ़ता है। दोनों को अच्छे से समझते हैं हम। मान लीजिए कोई व्यक्ति, मान लीजिए हम मोदी जी की चर्चा करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। तो कोई उनके गुणानुवाद सुनता है, उनके
तो उस व्यक्ति का जो सुन रहा है उसका नरेंद्र मोदी जी में प्रेम हो जाता है। देखिए कितने अच्छे हैं इस प्रकार से। लेकिन कोई नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लाभान्वित व्यक्ति हो और वो बताए कि नरेंद्र मोदी जी की वजह से मुझे ये लाभ हुआ, उनकी वजह से मेरा ये काम बन गया, उनकी वजह से जो है मुझे रिश्वत नहीं देनी पड़ी और मेरा काम सरलतापूर्वक हो गया। तो इसको सुन करके क्या होगा, श्रद्धा और विश्वास बढ़ेगा कि नहीं, सच में नरेंद्र मोदी जी एक अच्छे भारतीय हैं और एक बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं। हम्म तो दो चीजें सुनने से दो अलग अलग इम्पैक्ट, यानी कि दो अलग अलग प्रभाव। नरेंद्र मोदी जी के विषय में किसी से सुना तो वो हुआ, नरेंद्र मोदी जी के गुणों को सुना तो नरेंद्र मोदी जी में हमको प्रेम हुआ कि हाँ अच्छे व्यक्तित्व हैं। लेकिन जब उनके द्वारा लाभान्वित किसी से उनके विषय में सुना तो श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न हुआ। हम्म ये जो शिव और पार्वती है ना, ये श्रद्धा और विश्वास का रूप है। शास्त्रों में वर्णन है कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। ये जो दोनों पति पत्नी है ना, ये श्रद्धा और विश्वास है। हम देखते हैं कई शास्त्रों में, मतलब अत्यधिक शास्त्रों में, बहुत सारे, लगभग बहुत सारे शास्त्रों में शिवजी है वक्ता, माता पार्वती है श्रोता। तो उनके द्वारा सुनाए सुने प्रसंगों को हम जब अपने कर्ण रंध्रों से अंदर उतारते हैं तो हमारे अंदर क्या आता है, श्रद्धा और विश्वास। मान लीजिए एक आरओ मशीन आपने अपने घर में लगाई, उसमें 3 अलग अलग फिल्टर हैं, उस एक ही फिल्टर के अंदर ऐसे दिखता है ना, ट्रांसपेरेंट रहता है, तो यूवी और टीडीएस, यूएफ, 3 रहते हैं, यूवी यूएफ और टीडीएस। तो उस फिल्टर में जब पानी जाता है, एक पाइपलाइन जुड़ती है, सादा जो पानी आता है टैंक का, वाटर टैंक का, उसमें पाइपलाइन जुड़ता है, वो पानी उन तीनों फिल्टर से होकर के नल भर जाता है उसके फिल्टर के टैंक में, फिर हम नल से अपना बोतल भर लेते हैं। तो वो जो वाटर टैंक से जो पानी आ रहा है, फिल्टर के अंदर जाने वाला जो इनलेट पाइप है, वो क्या है, वो है शास्त्र पुराण सब कुछ, ठीक है। लेकिन वो जब शिव पार्वती रूपी यूवी यूएफ टीडीएस नामक फिल्टर से गुजर के आता है तो वो पानी अत्यंत मीठा, शुद्ध और पीने लायक बन जाता है। तो उस पानी को पीने से क्या होता है, स्वास्थ्य लाभ होता है। और उनके द्वारा जो कथा आती है, शिव जी सुना रहे हैं, माता पार्वती सुन रही है, वो जब कथा हम श्रवण करते हैं तो हमारे अंदर श्रद्धा और विश्वास का उदय होता है, क्योंकि दोनों पति पत्नी क्या है, श्रद्धा और विश्वास है। भवानी माता माता पार्वती श्रद्धा का स्वरूप है और शंकर जी भोलेनाथ विश्वास का स्वरूप है। तो हम चर्चा कर रहे थे कि जब हम किसी के विषय में सुनते हैं, यानी कि कृष्ण का ही लेते हैं और किसी का नहीं लेते हैं हम यहाँ पर, तो कृष्ण के विषय में जब हम सुनते हैं, मान लीजिए भागवतम में जो कृष्ण लीलाएं हैं, दशम स्कंद, वो सुनने से तो आनंद मिलता ही है, बिल्कुल बहुत आनंद आता है। लेकिन इसी भागवत में जब भक्तों के चरित्र आते हैं
और जब भक्तों के जीवन में कृष्ण कृपा का हम स्वरूप देखते हैं कि वाह, कृष्ण केवल अ, रास नहीं रचाते, माखन नहीं चुराते, वो तो ऐसे भक्तों के संकट भी दूर हरते हैं। परीक्षित को बचाया अश्वत्थामा के उस ब्रह्मास्त्र से, इत्यादि। प्रहलाद जी महाराज, ध्रुव चरित्र और न जाने कितने कितने। तो भक्तों के चरित्र सुनने से, भक्तों के जीवन में भगवान की कृपा का दर्शन जब हम करते हैं तो हमारा श्रद्धा और विश्वास दृढ़ होता है, बढ़ता है। नरेंद्र मोदी जी के अनुभव से हम, एग्जाम्पल से हम समझ ही गए कि जो लाभान्वित है उसके द्वारा जब हम किसी का गुणानुवाद सुने तो बहुत फायदेमंद होता है, हमारा विश्वास बन जाता है। तो ये जो भक्त हैं, ये सब क्या है? ये लाभान्वित भक्त हैं। इनको भगवान की चरण शरण में आने से लाभ प्राप्त हुआ है, उनको परम पद प्राप्त हुआ है। तो उनके द्वारा जब हम कृष्ण की कृपा जो उनको प्राप्त हुई उसका हम दर्शन करेंगे तो हमारा क्या होगा? श्रद्धा और विश्वास बढ़ जाएंगे कि वाह, इतने इतने कष्ट इन भक्तों पर आए और भगवान ने सब समय साथ दिया। तो ये इसका जो है एक लाभ है कथाओं को सुनने का। तो चर्चा चल रही थी कि लोगों ने, मथुरा के लोगों ने उनकी चर्चाएं सुन रखी थी कृष्ण बलराम की। इससे समझ में आता है कितना महत्व है हरि चर्चा सुनना, हरि कथा सुनना। इससे क्या होता है? हमारा आकर्षण और उत्सुकता बढ़ती है। अब जब उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से बाजार में जाते हुए मधु मुस्कान से युक्त श्री कृष्ण एवं बलराम जी के दर्शन किए तो उनके भावातिरेक की सीमा न रही। जब उन्होंने अपने नेत्रों से उनके प्रत्यक्ष दर्शन किए तो दोनों को अपने हृदयों में ले जाकर अपनी मनोभिलाषा के अनुसार उनका आलिंगन करने लगी। जो युवतियां हैं मथुरा की, वो क्या कर रही है? कृष्ण बलराम को मन ही मन आलिंगन कर रही है। हर्ष से उन्हें रोमांच हो आया। उन्होंने श्री कृष्ण के विषय में श्रवण कर रखा था किंतु उनके दर्शन नहीं किए थे। इतने दिनों से क्या कर रही थी? मथुरा के लोग, मथुरा के जो सारे निवासी हैं, वो सब क्या कर रहे थे? इतने दिन से कृष्ण बलराम की लीलाओं का वर्णन सुन रहे थे कि ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, और आज दर्शन हो गया तो उनको आनंद का, उनकी कोई पार नहीं। अब उनकी लालसा तृप्त हो गई थी। मथुरा के प्रासादों की अटारियों पर चढ़कर प्रसन्नचित्त स्त्रियां श्री कृष्ण और बलराम जी पर पुष्प वर्षा करने लगी। जब वे बंधु गलियों में से जा रहे थे तो पास पड़ोस के सभी ब्राह्मण पुष्प और चंदन लेकर बाहर आए और आदर पूर्वक नगर में उनका स्वागत किया। मथुरा वासियों को अचरज हुआ कि वृंदावन के ग्वालों ने पूर्व जन्मों में कितने पुण्य किए होंगे, जिसके फलस्वरूप ग्वाल बाल के रूप में वे श्री कृष्ण और बलराम जी के नित्य प्रति दर्शन करते हैं। तो मथुरा के जितने भी प्रासाद हैं बड़े बड़े, उन सब प्रासादों की छतों पर स्त्रियां जो चढ़ गई थी श्री कृष्ण बलराम को देखने के लिए, वो ऊपर से क्या कर रही है? पुष्प वर्षा कर रही है। और जब वे गलियों में से निकल रहे थे तो जो ब्राह्मण लोग थे वो चंदन पुष्प लेकर आ गए मार्ग में, और स्वागत, जगह जगह उनका स्वागत हो रहा है दोनों भाइयों का। और मथुरा वासी आश्चर्य कर रहे हैं कि देखो, वृंदावन के ग्वालों ने न जाने कौन से पूर्व जन्म में पुण्य किए जो नित्य उनके साथ में ही रहते हैं दोनों भैया। नित्य प्रति दर्शन करते हैं। इस प्रकार जाते हुए श्री कृष्ण और बलराम ने एक धोबी को देखा जो वस्त्र रंगने का कार्य भी करता था। श्री कृष्ण ने उससे कुछ उत्तम वस्त्र मांगे। उन्होंने धोबी को वचन दिया कि यदि वह सर्वश्रेष्ठ रंगीन वस्त्र उन्हें देगा तो वह अत्यंत सुखी हो जाएगा और उसे समस्त सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तो भगवान गलियों में चल रहे थे, एक धोबी दिखाई दिया जो कपड़े भी रंगता था, उससे उससे कुछ रंग बिरंगे वस्त्र मांगे गए, भगवान ने मांगे
और कहा कि दोगे अगर वस्त्र तो तुम सुखी हो जाओगे, प्रसन्न हो जाओगे, सुख सौभाग्य तुमको मिल जाएगा। श्री कृष्ण कोई भिक्षुक न थे, न ही उन्हें वस्त्रों की आवश्यकता थी, किंतु इस याचना द्वारा उन्होंने दर्शाया कि श्री कृष्ण को प्रिय लगने वाली वस्तु उन्हें देने के लिए सबको तत्पर रहना चाहिए। कृष्ण भावनामृत का यही प्रयोजन है। श्री कृष्ण वहां कोई भिखारी बन के नहीं गए थे, वो सर्व सामर्थ्यवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं ना। उनको कोई वस्त्रों की आवश्यकता नहीं थी, तो फिर भी ऐसा मांग करके उन्होंने क्या दिखाया कि जो वस्तु उनको प्रिय है वो उनको दे देनी चाहिए। अर्थात हमारे जीवन में सब कुछ हमें श्री कृष्ण को समर्पित करके ही धारण करना चाहिए। तुलसीदास जी की चौपाई है ना रामचरितमानस में कि तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, करनित करही राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा, चरण राम तीरथ चली जाई, आगे तिनके हृदय बसहु रघुराई। यानी कि भगवान को निवेदित करके जो प्रसाद पाते हैं, पहले भोग उनको अर्पित करते हैं, फिर वो प्रसाद पाते हैं जो तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। नए वस्त्र आभूषण यदि आप खरीदे तो वो भी भगवान के चरणों में समर्पित किए जाते हैं। हम तो जानते हैं ये विधान है, दीपावली पर भी ऐसा किया जाता है, नए वस्त्र आभूषण पूजा में समर्पित किए जाते हैं भगवान के सामने। करनित कर ही राम पद पूजा, हाथों से नित्य भगवान की सेवा हो। राम भरोस हृदय नहीं दूजा, चरण राम तीरथ चली जाई, तिनके हृदय बसहु रघुराई। तो हाथों से सेवा हो, चरण उनके तीर्थों में जाए, वाणी से उनकी कथा या उनका नाम निकले, कानों में निरंतर उनकी लीलाएं प्रवेश करती रहे, नेत्रों से उनके सुंदर स्वरूप का दर्शन हो, नासिका से उनके चरणों में चढ़ने वाले पुष्प और तुलसी की वास सुंदर सुगंध को हम धारण करें। तो इस प्रकार से जो कहना चाह रहे हैं वो ये कि कृष्ण भावनामृत का जो प्रयोजन है वो ये है कि निरंतर सारी इंद्रियों से कृष्ण चिंतन, कृष्ण सेवा की जाए। दुर्भाग्य से यह धोबी कंस का एक सेवक था, अतएव वह भगवान श्री कृष्ण की मांग के महत्व को नहीं समझ सका। कुसंग का यही प्रभाव होता है। समस्त सौभाग्यों के दान का वचन देने वाले श्री भगवान को वह तत्काल वस्त्र दे सकता था, किंतु कंस का सेवक होने के कारण वह पापी असुर उनके प्रस्ताव को स्वीकार न कर सका। तो वो जो धोबी है वो कंस का सेवक था, श्री कृष्ण की जो इच्छा है उसको उसने नहीं समझा और भगवान को वस्त्र नहीं दिए। उसको देना चाहिए था लेकिन नहीं दिया। तो इससे हम समझ गए, प्रसन्न होने के स्थान पर उसने अत्यंत क्रोधित होकर और प्रभु की मांग को अस्वीकार करते हुए कहा, तुम किस प्रकार राजा के निमित्त रखे हुए वस्त्रों को मांग रहे हो। तदुपरांत वह धोबी श्री कृष्ण और बलराम जी को उपदेश देने लगा। तो उसके अंदर जो था थोड़ा अभिमान था कंस का सेवक होने का, कि मैं कंस का सेवक हूँ, बलराम की इच्छा को उसने अनदेखा कर दिया और उनको ही डांटने लगा, उपदेश देने लगा। अरे बालकों, भविष्य में राजा की वस्तुओं को मांगने का दुस्साहस कभी मत करना, अन्यथा राजकीय कर्मचारी तुम्हें दंड देंगे। इस प्रकार से वो भगवान को थोड़ी सुनाने लगा कि तुम्हें बंदी बनाकर
दंडित करेंगे और तुम कठिनाई में पड़ जाओगे। इस तथ्य का मुझे व्यावहारिक अनुभव है। जो कोई भी अनधिकृत रूप से राजा की संपत्ति का उपभोग करना चाहता है, उसे अत्यंत कठोर दंड मिलता है। असल में संपत्ति तो सारी श्री कृष्ण की ही है। कंस वैसे ही राजा बन के बैठा है, बस झूठ मूठ का। यह सुनकर देवकी नंदन श्री कृष्ण धोबी पर अत्यंत कुपित हो गए और अपने हाथ से प्रहार करके उसका सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। एक ऐसा तमाचा कृष्ण ने लगाया, सिर्फ तमाचा ही लगाया था, उसका सिर धड़ से अलग जाके दूर गिरा। वह धोबी प्राणहीन होकर भूमि पर गिर पड़ा। इस प्रकार से कृष्ण ने ब्रह्म संहिता के इस कथन की पुष्टि कर दी कि उनके शरीर का प्रत्येक अवयव उनकी रुचि के अनुसार प्रत्येक कार्य करने में समर्थ है। उन्होंने बिना कृपाण के मात्र अपने तमाचे से धोबी का सिर काट दिया। यह भगवान की सर्वशक्तिमत्ता का प्रमाण है। यदि वे कुछ करना चाहते हैं तो वे बिना किसी बाह्य सहायता के कर सकते हैं। मतलब श्री कृष्ण जो है इस लीला से क्या दिखाए कि वो धोबी मिथ्या ही अभिमान कर रहा है, कंस के राजा होने का और कंस का सेवक होने का अभिमान कर रहा है। मैं कंस का सेवक हूं, और उसने जो है भगवान की इच्छा पूरी नहीं की। भगवान ने जो है वहां पर क्रोध दिखाया। वो बोल रहा है कि संपत्ति राजा की है, उसमें तुम ऐसा नहीं कर सकते। संपत्ति सारी कृष्ण की है, लेकिन वो मूर्खतावश जानता नहीं है। इस भयानक घटना के पश्चात उस धोबी के कर्मचारी वस्त्र वहीं छोड़कर तत्काल इधर उधर चले गए। श्री कृष्ण और बलराम जी ने वस्त्रों को अधिकार में कर लिया और अपनी रुचि के अनुसार उन्हें धारण कर लिए। शेष वस्त्र उन्होंने ग्वाल बालों को दे दिए, जिन्हें उन्होंने अपनी इच्छानुसार पहन लिया। जिन वस्त्रों का उपयोग नहीं किया वे वहीं पड़े रहे। तदनंतर वे सब मुख्य पद पर आगे बढ़े। उसी बीच एक भक्त दर्जी ने सेवा का सुअवसर पहचान कर श्री कृष्ण और बलराम जी के लिए उस वस्त्र से उत्तम वस्त्र बनाए। इस प्रकार उत्तम वस्त्रों को धारण करके श्री कृष्ण व बलराम जी शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन उत्तम तथा रंगीन वस्त्रों से सज्जित गजराजों के समान शोभायमान हो रहे थे। एक धोबी ने अपमान किया भगवान का, एक दर्जी ने भगवान का सम्मान किया, प्रेम से उनके लिए वस्त्र बना दिए। श्री कृष्ण उस दर्जी से अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे सारूप्य मुक्ति का वरदान दिया। सारूप्य मुक्ति मतलब वैकुंठ में जाकर के भगवान के ही जैसा स्वरूप मिल जाएगा। चतुर्भुज, शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज बन जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि वो वैकुंठाधिपति नारायण बन जाएगा। सारूप्य मुक्ति मतलब भगवान के जैसा स्वरूप प्राप्त होना। तब कोई कहेगा कि फिर पहचान में कैसे आएगा? सारूप्य मुक्ति वाला भक्त भगवान के बीच में अंतर कैसे पता चलेगा? अंतर पता चलता है उससे कि श्री हरि नारायण के वक्षस्थल पे भृगुलता का चिन्ह है, श्रीवत्स का चिन्ह है। इसका अर्थ यह है कि देह को त्यागने के उपरांत वह मुक्त हो जाएगा और वैकुंठ लोक में उसे ठीक उसी प्रकार जैसा चतुर्भुज नारायण का शरीर होता है प्राप्त हो जाएगा। उन्होंने दर्जी को भी यही वर दिया कि जब तक वह जीवित रहेगा इंद्रिय तृप्ति का आनंद उठाने की योग्य पर्याप्त वैभव कमा सकेगा। इस घटना ने श्री कृष्ण ने यह प्रमाणित कर दिया कि कृष्ण भावना भावित भक्त इंद्रिय भोगों अथवा भौतिक सुखों से वंचित नहीं रहते हैं। उन्हें इन सब के लिए भी पर्याप्त अवसर मिलेगा, किंतु इस जीवन का अंत होने पर उन्हें वैकुंठ लोक, कृष्ण लोक अथवा गोलोक वृंदावन में प्रवेश करने की अनुमति मिलेगी। तो भगवान ने दर्जी को वो कर दिया, निश्चिंत कर दिया, उसको गारंटी दे दिया कि आपको वैकुंठ में स्थान मिलेगा। उत्तम वस्त्र धारण करने के पश्चात श्री कृष्ण बलराम जी सुदामा नामक एक माली के पास गए। जैसे ही वे माली के निकट पहुंचे, अपने घर से बाहर आकर वो भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम करने लगा। उसने श्री कृष्ण बलराम को उत्तम आसन दिया, अपने सहायक को चंदन का लेप, पुष्प तथा सुपारी लाने को कहा। माली के स्वागत से श्री कृष्ण अत्यंत संतुष्ट हो गए, है ना।
माली ने अत्यंत विनम्र तथा विनीत भाव से उनकी प्रार्थना की। कहने लगा कि मेरे घर में आपके पदार्पण से मेरे सारे पूर्वज, सब गुरुजन सब प्रसन्न हो गए हैं और तर गए होंगे। मुझे इस बात का यकीन है कि भौतिक सृष्टि के सभी कारणों के आप परम कारण हैं, किंतु पृथ्वीवासियों के कल्याण के लिए तथा अपने भक्तों की रक्षा एवं असुरों के नाश के लिए आप स्वांश सहित यहाँ अवतरित हुए हैं। स्वांश मतलब श्री बलराम जी, स्व अंश, उनका खुद का अंश है बलराम जी। इसीलिए बलराम जी को भी सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड कहा जाता है। जैसे श्री कृष्ण के लिए कहा जाता है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड कृष्ण, इसी प्रकार बलराम जी के लिए भी कहा जाता है, क्योंकि बलराम का पूर्णांश है बलराम, कृष्ण का जो पूर्णांश है बलराम जी। लेकिन आज सुबह चैतन्य चरितामृत का अध्ययन करने पर मैं पढ़ रही थी उसमें कि बलराम अपने आप को भगवान के चरणों का दास मानते हैं और उसी में उनको संतुष्टि जो है अनुभव होता है, भगवान का दासत्व करने में। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण और बलराम का संबंध है, बलराम जी का। समस्त जीवात्माओं के मित्र के रूप में आप सभी पर संभाव रखते हैं। आप परमात्मा है और आप शत्रु व मित्र में भेद नहीं करते, फिर भी आप भक्तों को उनकी भक्ति का विशेष फल देने को तत्पर रहते हैं। अच्छा, यहाँ पर कह रहे हैं शत्रु एवं मित्र में भेद नहीं करते। अगर ऐसा होता, भगवान अगर भेद करते, यहाँ कह रहे हैं भेद नहीं करते, मतलब अच्छी बात लिखी है भगवान के विषय में, क्योंकि भगवान की दृष्टि में सब सम है। लेकिन एक चीज को हम समझें, ये बात तो सही है कि शत्रु एवं मित्र में भगवान कोई भेद नहीं करते। शत्रु को भी भगवान ने तो मुक्ति ही प्रदान की है, उनको नरक में नहीं भेज दिया कि तुम नरकों में जाके सड़ो, ऐसा कुछ नहीं। शिशुपाल को चक्र ने समाप्त किया और वो शिशुपाल का जो आत्मा है 7 बार अंतरिक्ष का चक्कर लगाने के बाद भगवान के श्री अंग में विलीन हो गया। तो क्या ये मुक्ति नहीं है? सीधी सी बात है कि भगवान जो है वो शत्रुओं के लिए भी सम है और मित्रों के लिए भी सम है। वो अपने भक्तों को मुक्ति उच्च पद प्रदान करते हैं तो वो शत्रुओं को भी वही देते हैं। ऐसा नहीं कि नरकों की आग में जलने के लिए छोड़ देते हैं, नहीं। और अब एक और थोड़ा पहलू हम समझे इसका कि भगवान शत्रु व मित्र में भेद नहीं करते, किंतु यहां आ जाता है एक शब्द जो है भक्त। फिर भी आप भक्तों को उनकी भक्ति का विशेष फल देने को तत्पर रहते हैं। तो भक्त कौन है, हम कई बार इस पर चर्चा कर चुके हैं। एक माता है, उसका एक 5 वर्ष का बालक है और एक गोदी का बालक है, 6 मास का, 1 साल का बच्चा है मुश्किल से, जो अभी भी माता का दुग्ध पान करता है। तो माता किस पर ज्यादा माता ध्यान देगी, किसके लिए वो सचेत रहेगी सब समय? 5 वर्ष के बच्चे के लिए या गोदी के उस बालक के लिए? सीधी सी बात है, वो माता अपने गोदी के बालक के प्रति ज्यादा चिंतित रहेगी। उसी प्रकार से जो भक्त है ना, वो भगवान के गोदी के बालक हैं। इसीलिए भगवान विशेष रूप से उन पे ध्यान देते हैं, भक्तों पे, क्योंकि भक्त अपना सब कुछ उनको समर्पित कर देते हैं और हाथ खड़े कर देते हैं कि हम कुछ नहीं जानते, हमसे कुछ होने वाला नहीं, हमसे कुछ बनने वाला नहीं, जो करना है आपको करना है। तो बच्चा जो बच्चा गोदी का बच्चा है वो भी ऐसे ही रहता है ना, वो अपने हाथ से कुछ करता है क्या? अपने हाथ से स्नान करता है, अपने हाथ से खाता है? नहीं, सब कुछ माँ पे डिपेंड रहता है उसका। उसी प्रकार से जो भक्त हैं वो अपना सब कुछ भगवान को समर्पित कर देते हैं और खुद हाथ खड़े कर देते हैं
कि हमसे कुछ नहीं होने वाला, अब आप जानो आपका काम जरे। तो इस प्रकार से भगवान को भक्तों पे विशेष ध्यान देना पड़ता है ना, गोदी के बालक की तरह, कि इनके लिए क्या उचित है, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ इनकी रहने की व्यवस्था, वो सब कुछ भगवान देखते हैं फिर, है ना। तो आगे, हे प्रिय भगवान, क्योंकि मैं आपका नित्य दास हूँ, अतः मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे अपनी सेवा का अवसर दें। यदि आपने मुझे अपनी सेवा का अवसर दिया तो यह मेरे ऊपर महान अनुग्रह होगा। सुदामा माली श्री कृष्ण और बलराम जी को अपने घर में घर में आया देखकर अपने मन में अत्यंत प्रसन्न था। अतः अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए उसने भांति भांति के पुष्पों से 2 अति सुंदर मालाएं बनाई, खुद माला बना करके पहनाई, अर्पित की उनको। उसकी सच्ची सेवा से कृष्ण बलराम दोनों प्रसन्न हो गए और कृतज्ञता प्रदर्शित की और वर भी दिया। भगवान का तो काम ही है शरणागत वत्सल है, भक्त वत्सल है। जो भी शरणागत आता है उसके प्रति वात्सल्य प्रकट करने का उनका एक तरीका है कि उसको वर दे देते हैं। जब माली से वर मांगने को कहा तो उसने प्रार्थना की कि वे अनंत काल तक भक्ति करना चाहते हैं और आप अपने चरणों का दास बना करके रखिए, यही मांगा माली ने, जिससे कि सेवा से सभी प्राणियों का कल्याण कर सके। इस बात से स्पष्ट है कि कृष्ण भावनामृत में भगवान के भक्तों को भक्ति में केवल अपनी ही प्रगति से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, अपितु उसे दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करने के लिए भी इच्छुक रहना चाहिए, है ना। वृंदावन के षड गोस्वामी ने इसी का उदाहरण का अनुसरण किया था। अतएव उनकी स्तुति में भी कहा गया है, लोकानाम हितकारिणौ। वैष्णव अथवा भगवान के भक्त स्वार्थी नहीं होते हैं। श्री भगवान से वरदान के रूप में वे जो भी लाभ प्राप्त करते हैं वे उसे सभी प्राणियों में वितरित कर देना चाहते हैं। मानवता के कर्मों में यह सबसे महान कार्य है। माली से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने न केवल उसे इच्छित वर दिया, अपितु उससे कहीं अधिक उसे सांसारिक ऐश्वर्य, परिवार की संपन्नता, दीर्घ जीवन तथा और भी भौतिक संसार में जो कुछ प्राप्त करने की उसके हृदय में अभिलाषा थी वह सब प्रदान कर दी। कहने का जो तात्पर्य है वो ये है कि प्रेम से जो शरण में आ जाए भगवान उसको सब कुछ दे देते हैं। ये है भगवान का करुणा। हरे कृष्ण माता जी। तो ये है भगवान का करुणामय स्वरूप, शरणागत वत्सल उनका जो नाम है, भक्त वत्सल, उस नाम को भगवान सार्थक करते हैं। तो इसके साथ हमारा ये जो 41वां अध्याय है जिसका नाम था श्री कृष्ण का मथुरा में प्रवेश, ये अध्याय हमारा यही पूर्ण होता है। कल पुनः आपके सामने प्रस्तुत होंगे 42वें अध्याय को लेकर, जिसका नाम है यज्ञ में धनुर्भंग। आवाज नहीं बनाएंगे, बनाएंगे सुबह। हाँ, तू नहीं बना रही है। हाँ? तो हम समझ गए कि यहाँ पर अध्याय पूरा हो गया है। अब कल पुनः 42वें अध्याय जिसका नाम है यज्ञ भूमि में धनुर्भंग, इस अध्याय के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आपका कुछ प्रश्न है माता जी, नंदकिशोरी माता जी? पॉलीथीन में करके रख दो। माता जी आपका कुछ प्रश्न है क्या? ओ, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। आपका कुछ प्रश्न है क्या माता जी? जी माता जी, नहीं प्रश्न तो नहीं है अभी। अच्छा, ठीक है। हमारे साथ हमारे सौम्य सखी माता जी भी जुड़े हैं।
अगर वो मुझे सुन रहे हैं तो। माता जी, आपका कुछ प्रश्न है क्या? नहीं माता जी, हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। हरे कृष्ण। अभी हम तो आज बहुत लेट से जुड़े हैं, 7 बजे से शुरू होता है आपका क्लास? हाँ, वो डिपेंड करता है कि मुझे कब टाइम मिलता है, मैं रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ। अगर कोई ऐड जुड़ना चाहे तो जुड़ भी सकते हैं, वरना मैं अच्छा रिकॉर्डिंग ठीक। करके यूट्यूब पर अपलोड करने का काम है। तो हम्म, आज मैंने सोचा थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, वरना मैं 7:30 बजे शुरू करती हूँ। आज मैं थोड़ा जल्दी स्टार्ट की थी, अच्छा अच्छा, मुझे थोड़ा ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। ठीक है। हरे कृष्णा।